हेलो दोस्तों, मैं विनोद राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज एक्सरसाइज 5.6 के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं जो मैं डिस्कस करूंगा। और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा 8 है, बाई इक्वल कॉस ए साइन इनवर्स 1/x। ओके, तो देखिएगा जब हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, यानी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हुआ dy ओवर dx इक्वल d अपॉन dx cos a साइन इनवर्स 1/x। आप सभी को पता होगा कि जब भी cos का डेरिवेटिव लिया जाता है तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन थीटा। ओके, तो देखिएगा जब cos का डेरिवेटिव लेंगे तो ये हुआ माइनस साइन थीटा की वैल्यू है a साइन इनवर्स 1/x d अपॉन dx। यदि हम cos को हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा, a साइन इनवर्स 1/x। ओके, यहाँ पे a हमारा कांस्टेंट है और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो देखिएगा a हमारा कांस्टेंट है तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का a साइन इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, x यानी 1/x का वर्ग। अब देखिएगा यदि यहाँ पे साइन इनवर्स को हटा दिया जाए तो हमारे पास बचा हुआ है d/dx यानी 1/x। ओके, हमने आपको शॉर्ट इसका डेरिवेटिव बताया था कि जब भी ऊपर यानी अंश के साथ 1 हो अपॉन में x हो तो इसका डेरिवेटिव हो जाता है माइनस का 1/x स्क्वायर। यदि ऊपर 1 हो नीचे x स्क्वायर हो तो नेक्स्ट टाइम माइनस का 1/x क्यूब, यानी इससे पावर 1 पॉजिटिव ऐड कर दो तो वही उसका डेरिवेटिव होता है। तो बच्चों यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हुआ a साइन इनवर्स 1/x। इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो जब एक्स स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आएगा x। ओके, तो इसको मैं लिखूँगा 1/√x स्क्वायर माइनस 1/x, क्योंकि इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे इसका डेरिवेटिव माइनस का 1/x स्क्वायर, जब माइनस का आएगा तो माइनस और माइनस प्लस कर दिया, इस वाले से ये x कैंसिल हो गया। ओके, तो ये हमारे पास बचा हुआ है a साइन इनवर्स 1/x। ओके, अपॉन में बचा हुआ है x रूट x स्क्वायर माइनस 1। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बाई इक्वल बी टेन इनवर्स x अपॉन a प्लस टेन इनवर्स x अपॉन a। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे। जब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो ये हुआ dy ओवर dx इक्वल b आपका कांस्टेंट है तो b को बाहर कर दो तो ये हुआ
डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ओके, तो देखिएगा जब भी टेन इनवर्स का डेरिवेटिव लिया जाता है तो टेन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो देखिएगा बी टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स अपॉन ए प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर। अब देखिएगा यदि यहाँ से ये टेन इनवर्स हटा दिया जाए तो हमारे पास बचा हुआ है डी अपॉन डी एक्स अपॉन ए प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ओके, तो देखिएगा ये हुआ यहाँ पे बी अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन ए प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर। ओके, तो देखिएगा जब x का डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव होता है 1, ए आपका कांस्टेंट है तो यहाँ पे मिलेगा 1/a और टेन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिएगा इसका हुआ डेरिवेटिव 1/a प्लस इसका हुआ 1/1 प्लस ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट भी करना सीखिएगा। 10 को हटा दिया जाए, नेक्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेना पड़ेगा x अपॉन ए और x का डेरिवेटिव 1, ए आपका कांस्टेंट है तो यहाँ पे मिलेगा 1/a। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमको मिलेगा b अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर। ओके, देखिएगा जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर का इसमें क्या हो रहा है डिवाइड, जैसे हम मल्टीपल करेंगे तो ए स्क्वायर कहाँ चला जाएगा यानी अंश के साथ 1/a प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/a। इस स्क्वायर से ए कैंसिल हो गया तो देखिएगा हमारे पास बचा हुआ है b अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन ए प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर। ओके, इधर बचा हुआ है 1/a प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिएगा जब a से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो अंत में हमारे पास बचा हुआ a अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल साइन इनवर्स x की पावर n इंटू कॉस इनवर्स x की पावर n। यहाँ पे आपको मेथड लगाना पड़ेगा फर्स्ट और सेकंड का। ओके, तो देखिएगा जब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो ये हुआ dy ओवर dx इक्वल, इसको फर्स्ट से कंसीडर किए दे रहे और इसको सेकंड से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट को बाहर करते हैं यानी साइन इनवर्स x की पावर n, सेकंड का डेरिवेटिव लेते हैं कॉस इनवर्स x की पावर n प्लस कॉस इनवर्स x की पावर n को बाहर करते हैं। नेक्स्ट टाइम डेरिवेटिव होगा साइन इनवर्स x की पावर n। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले डेरिवेटिव होगा पावर का। पावर हमारे सामने आएगी
तो ये हुआ n, और पावर में से 1 लेस कर देंगे तो ये बचा कॉस इनवर्स x की पावर n माइनस 1 इंटू साइन इनवर्स x की पावर n। ओके, तो देखिएगा अभी हमने यहाँ पे पावर का ही डेरिवेटिव लिया है। ओके, यहाँ पे पावर का ही डेरिवेटिव लिया है। यदि पावर को हटा दिया जाए, यहाँ पे बचा हुआ है कॉस इनवर्स x, और कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो माइनस का साइन ये रहा और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये रहा। ओके, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव ये रहा। अब सुनिएगा, यहाँ पे पावर का डेरिवेटिव होगा यानी m सामने आएगा। ओके, अब पावर में से 1 लेस कर देंगे यानी साइन इनवर्स x की पावर m माइनस 1, इधर क्या है आपका कॉस इनवर्स x की पावर n। अब देखिएगा यहाँ पे अभी हमने पावर का ही डेरिवेटिव लिया है। यदि पावर को हटा दिया जाए तो हमारे पास बचा हुआ है साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अपॉन में ये रहा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि दोनों के हर कैसे है, सेम है, तो डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने से पहले आप ये देखिएगा यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, एक तो कॉस इनवर्स x की पावर n मिल रहा है। ओके, क्योंकि इधर भी है और इधर भी है। अच्छा, ये भी आपको पता होगा जब भी नेगेटिव पावर होती है उसे पॉजिटिव करते हैं तो वो अपॉन में आ जाती है। ओके, तो यहाँ पे एक साइन इनवर्स x की पावर n भी कॉमन मिल रहा है। तो देखिएगा, और जो भी कॉमन लेते हैं उसका उसमें क्या होता है, डिवाइड यानी भाग दिया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखकर करनी होती है। ओके, तो देखिएगा यहाँ से हमने कॉस इनवर्स x की पावर n कॉमन लिया और साइन इनवर्स x की पावर m कॉमन लिया। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे बचा माइनस का n, माइनस का n। यदि यहाँ से कॉस इनवर्स x की पावर n हटा दिया जाए तो यहाँ पे बचा कॉस इनवर्स x की पावर -1। इसको पॉजिटिव में करेंगे तो अपॉन में आ जाएगा, सभी को पता होगा। ये तो पार्ट कैंसिल हो ही गया है, तो ये बचा हमारे पास √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, ये नेगेटिव है, अपॉन में आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा यानी कॉस इनवर्स x। ओके, तो देखिएगा अब क्या करना है, यहाँ से भी देखिएगा, एक तो आपके पास m तो बचेगा कन्फर्म, कॉस इनवर्स x की पावर n से ये कैंसिल हो जाएगा, m से कैंसिल नेगेटिव बचेगा, अपॉन में लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सभी को पता होना चाहिए, पॉजिटिव यानी साइन इनवर्स x। ओके, अब देखिएगा इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा बच्चों, वो चीज़ देखिएगा। ये हुआ कॉस इनवर्स x की पावर n इंटू साइन इनवर्स x की पावर m। तो ये वाला पार्ट यानी इन दोनों के ये तो सेम है, तो ये पार्ट यानी साइन n के साथ आएगा और कॉस m के साथ जाएगा, तो माइनस n साइन इनवर्स x m के साथ आएगा कॉस इनवर्स x। ओके, अपॉन में आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x। ओके, तो देखिएगा ये रहा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब हमारे पास ये बचा हुआ है, देखिएगा क्योंकि ये नेगेटिव था तो अपॉन में लाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, सभी को पता होगा। इसका इसमें क्या हो रहा है, इसका इसमें क्या हो रहा है, देखिएगा इसका इसमें डिवाइड हो रहा है। जब भी बेस सेम होते हैं तो वहाँ पे पावर का लेस होता है यानी निगेटिव। ओके, तो जब कॉस का इसमें हम डिवाइड तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स
इधर जगह नहीं है, चलो देखते हैं, आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका इसमें जब डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स की पावर n-1 इंटू साइन इनवर्स एक्स की पावर n-1। ओके, यहाँ पे बचा माइनस n साइन इनवर्स एक्स प्लस n कॉस इनवर्स एक्स। टोटल के अपॉन आएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 है, बाई इक्वल एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमको प्रूव करना है डी बाई ओवर डी एक्स इक्वल साइन इनवर्स एक्स। जब भी हमारे पास डबल फंक्शन आ जाते हैं तो वहाँ पर मेथड लगता है फर्स्ट और सेकंड का। यहाँ पे देखिएगा एक तो आपका अलजेब्रा है, दूसरा इन्वर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड का मेथड यूज करना पड़ेगा। ओके, तो x के रिस्पेक्ट में जब हम डेरिवेटिव लेंगे, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये हुआ डी बाई ओवर डी एक्स। सबसे पहले फर्स्ट को बाहर करो, सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स को बाहर कीजिएगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी एक्स का। ओके, नेक्स्ट टाइम डी अपॉन डी एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे डेरिवेटिव हो रहा है साइन इनवर्स एक्स का, और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी साइन इनवर्स एक्स। ओके, जब भी रूट का डेरिवेटिव होता है तो रूट का डेरिवेटिव अपॉन में रूट लिख करके उसके साथ मल्टीपल 2 का यानी 2 से गुणा कर दो, तो ये रूट का डेरिवेटिव होता है। तो ये हुआ 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं अभी हमने रूट का ही डेरिवेटिव लिया है, तो रूट को हटा करके अगर देखा जाए तो हमारे पास बचा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 आपका कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हुआ, तो यहाँ पे मिलेगा x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x। यहाँ पे एक्स स्क्वायर निगेटिव यानी माइनस का 2x अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 से कैंसिल हुआ, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, हमारे पास बचा हुआ है साइन इनवर्स एक्स। तो ये रहा आपका आंसर। ओके, तो अब हम लोग